ब्रेक के बाद कशिश खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की जानिब। तेलुगुदेशम पार्टी सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस पार्टी पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि तेलंगाना बिल की पार्लियामेंट में मंजूरी दरअसल कांग्रेस के सियासी मफादात के तहत है। उन्होंने कांग्रेस पर इल्जाम आयद किया कि वो बिल से मुताल्लिक महज अपने सियासी मफादात हासिल करना चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस चाहती तो बहुत पहले ही इस मसले पर अमल आवारी कर सकती थी। फेडरल स्फूर्तिని కాపాడుకోవాలి। కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం ఇష్టానుసారంగా చేసుకున్నారని దీన్ని ఏ విధంగా ప్రతిఘటించాలో ప్రతిఘటించమని ఉదయం కూడా అప్పీల్ చేశాను। ఈరోజు ఒక్కసారి మనం చూస్తే సిడబ్ల్యూసీ తీర్మానం పాస్ చేసినప్పటి నుంచి मुत्तहिदा आंध्रा के हामी यूनियन मिनिस्टर चिरंजीवी ने राज्यसभा में बुध के रोज रियासत की तकसीम के खिलाफ एहतजाज किया। रुकन राज्यसभा केवीपी रामचंद्र राव, सुजना चौधरी और सीएम रमेश ने राज्यसभा में पोडियम तक पहुंचते हुए आंध्र प्रदेश की तकसीम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया, जबकि यूनियन मिनिस्टर चिरंजीवी ने अपनी नशिस्त से एहतजाजन खड़े होते हुए रियासत की तकसीम के खिलाफ अपना खामोश एहतजाज किया। इसी दौरान बीजेपी लीडर एम वेंकैया नायडू ने स्पीकर राज्यसभा से दरखास्त की कि कार्रवाई को तब ही आगे बढ़ाया जाए जब ऐवान अपना सही ढंग से काम कर सके। उन्होंने स्पीकर से सवाल किया कि जब वुज़रा ही कार्रवाई में खलल पैदा कर रहे हैं तो फिर कार्रवाई कैसे आगे बढ़ाई जा सकती है। पीसीसी सदर बोत्सा सत्यानारायणा ने रियासत की तकसीम को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि वो इसके बावजूद एक कांग्रेसी लीडर बने रहेंगे। चाशम के रोज मीडिया से बात करते हुए बोत्सा ने कहा कि साबिक चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने उन्हें इस बात की इत्तला पहले ही दे दी थी कि वो पीर के रोज ओहदा छोड़ रहे हैं। बोत्सा ने बास पार्टी लीडर्स पर इल्जाम आयद किया कि वो पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस्तीफा देने वालों से होने वाले नुकसान पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है। ఇవాళ ఆ నిర్ణయం తీసుకుని ఉదయం నుంచి కూడా కొన్ని అన్ని అయితే ఇందులో కొన్ని ఆన్సర్ సక్సెస్ అవుతాయని పూర్తి విశ్వాసం ఉంది। ఇవాళ అన్ని కన్విన్స్ చేశాను, వారు కూడా కన్విన్స్ అయ్యారు చాలా మంది। 8 నుంచి ఇప్పుడు కూడా తిరిగి వస్తున్నాం। ఇప్పుడు రాజ్యసభలో బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను। అది సానుకూలంగా అనిపిస్తుంది బై అండ్ లార్జ్। रियासती वजीर लेबर दानम नागेंद्र ने साबिक चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने अपने ही काबीना से धोखा किया है। नागेंद्र ने किरण कुमार रेड्डी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि किरण कुमार रेड्डी ने खुद अपनी काबीना के सीमांध्रा के साथियों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि अगर किरण कुमार रेड्डी में कुछ अखलाकी कदर बाकी होती तो वो उसी वक्त अपने ओहदे से मुस्तफी हो जाते जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने रियासत की तकसीम का फैसला लिया था। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल पेश किए जाने पर कहा कि अगर अराकीन पार्लियामेंट ने ऐवान में पार्लिमानी इख्तियारात को इस्तेमाल किया है तो फिर इस तरह का अमल एक मजबूत जमहूरी तरीक़ेकार को जाहिर करता है। दिग्विजय सिंह ने ये बात ट्विटर पर अपने एक पैगाम में जाहिर की है। UPA government, particularly the political will which the UPA government has shown in implementing the policy and the election promise of giving a separate state of Telangana. We congratulate Congress President, the Prime Minister, the Vice President of the Congress Party, the Home Minister. बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने तेलंगाना बिल की पार्लियामेंट में पेशी को कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की गैर सेहतमंदाना रिवायती सियासत करार दिया है। नीतीश कुमार ने पटना में एक तकरीब के दौरान सहाफियों से बात करते हुए कांग्रेस और बीजेपी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने तेलंगाना बिल को पार्लियामेंट में मंजूर करने के अमल को दोनों जमातों की गलत और गैर सेहतमंदाना रोज करार दिया है। उन्होंने दस्तूर की दिफा 3 का हवाला देते हुए कहा कि खुद दस्तूर मरकजी हुकूमत को ये मौकूफ फराहम करता है कि वो एक नई रियासत को तश्कील दे। पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल की मंजूरी के खिलाफ सीमांध्रा इलाकों में
सख्त एहतजाज किया गया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की जानिब से बंद का ऐलान किया गया था, ताहम सीमांध्र के तमाम तर इलाकों में बंद का जबरदस्त असर देखा गया। तमाम बाजार, तालीमी इदारे और दीगर तिजारती सरगर्मियां बंद रही, जबकि शाहराहों पर नौजवानों ने रियासत की तकसीम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने रियासत के साबिक चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी व तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू पर इल्जाम आयद किया कि दोनों कायदीन ने आंध्र प्रदेश की तकसीम में मरकज का ताउन किया है। वाईएसआर कांग्रेस के एमएलए भूमना रेड्डी ने अपने बयान में दोनों कायदीन पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि किरण कुमार रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू ने अपने रवैये से चित्तूर के 50 लाख आवाम को शर्मसार किया है। भूमन्ना ने कहा कि किरण कुमार रेड्डी रियासत की तकसीम के मसले पर मरकज के एक जबरदस्त मुआविन बने रहे, जो अपने ओहदे के आखिरी लम्हे तक मजीद कुछ करोड़ कमाना चाहते थे। కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి తెలుగు ప్రజలను వంచాడు, మోసగించాడు, సోనియా గాంధీ తొత్తులాగా వ్యవహరించాడు। మహోగ్ర రూపంలో వచ్చినటువంటి ఉద్యమాన్ని అడుగడుగున చల్లార్చడానికి ఎన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేయాలనో అన్ని రకాలుగాను చేశాడు। 4 లక్షల పైన ఉన్నటువంటి ఉద్యోగస్తులందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున సమ్మెలో మొత్తం వ్యవస్థనంతా కూడా స్తంభింపజేస్తే వాళ్లకు మాయమాటలు చెప్పి ఆ సమ్మెను విరమింపజేశాడు। నేను సమైక్యవాదిని। मजलिसी रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी, मेयर बल्दिया अजीमतर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन और जोनल कमिश्नर वी किरण ने हल्के असेंबली चारमीनार बल्दी डिवीजन शालीबंडा का पैदल दौरा किया। दौरे में मजलिसी डिप्टी फ्लोर लीडर व कॉरपोरेटर मोहम्मद गौस भी साथ थे। उन्होंने खाजीपुरा, शकरगंज और रूपलाल बाजार का तकरीबन 3 घंटे तक दौरा किया। उन्होंने मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए मसाइल से वाकिफियत हासिल की। इस मौके पर सैयद अहमद पाशा खादरी का कहना था कि इलाके में ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। दौरे के बाद सैयद अहमद पाशा खादरी ने जीएचएमसी के मेगा मेडिकल कैंप का इफ्तिताह अमल में लाया। यह मेडिकल कैंप बुजुर्ग शहरियों के लिए मुनक्किद किया गया था। चारमीनार असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन शालीबंडा इलाके में आज मेयर अजीमतर हैदराबाद जनाब माजिद हुसैन साहब और एरिया कॉर्पोरेटर जनाब मोहम्मद गौस साहब डिप्टी फ्लोर लीडर जीएचएमसी मजलिस पार्टी और यहाँ के इब्तदाई के तमाम हमारे अकबर साहब, अल्ताफ साहब, हमारे पाशा, उस्मान साहब पूरे यहाँ पर दौरा किए। खाजीपुरा, दानी का बाग, शकरगंज, रूपलाल बाज़ार इसके अतराफ अकनाफ के इलाके में तकरीबन 1.5 घंटे तक दौरा किए। यहाँ के बल्दी मसाइल का जायजा लिए। बहुत सारे काम यहाँ पर मंजूरा है, खुसूसन रोड्स के, और इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर बहुत सारे काम ये रोडों का शुरू होगा। मजलिस रुकन असेंबली मोहम्मद मौजम खान ने बोराबंडे के इलाके सुल्तान नगर में सेटविन के ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और मजलिसी कारकुन मोहम्मद जानी की कोशिश पर सुल्तान नगर में सेटविन सेंटर का क़याम किया गया है। इस मौके पर सेटविन चेयरमैन और चिन्ना श्रीसेलम, जीवीजी नायडू व दीगर मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। सेटविन के लिए नुमाइंदगी करे थे और कई ऐसे कोर्सेज के लिए नुमाइंदगी करे थे जिसके लिए हमारे गुर्बत में जिंदगी जो गुजारते हैं मुसलमान और दूसरे तबके के लोग, SC, ST, BC, तो उन लोगों के लिए उन्होंने सेटविन का कायम कारनामों का नतीजा है। जो हमारे खवातीन बहना है, जो हमारे बच्चियां हैं, जो हमारी नौजवान नस्ल है जो टेक्निकल कोर्सेज करना चाहते हैं, आज जो सेटविन कायम हो रहा है हर महलों में, हर बस्तियों में, हर शहरों में, हर डिस्ट्रिक्टों में, ये सारा क्रेडिट मरहूम सदर आली जनाब अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब को जाता है। मजलिसी रुकन असेंबली मुख्तदा अफसर खान, साबिक डिप्टी मेयर जाफर हुसैन मेराज, बल्दिया अजीमतर हैदराबाद के कमिश्नर सोमेश कुमार और बल्दी ओहदेदारों ने टोली चौकी चौराहे पर जेरे तामीर सालार मिल्लत फ्लाईओवर का जायजा लिया। उन्होंने कठोरा हाउस के इलाके में सफाई के कामों का भी जायजा लिया। मुख्तदा अफसर खान ने कारवा में भी दौरा किया और अवामी मसाइल से वाकिफियत हासिल की। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर
कौसर मोहिउद्दीन, कॉरपोरेटर जाकिर बाखरी, नुमाइंदा कॉरपोरेटर समद वारसी और कॉरपोरेटर अरुणा व दीगर मजलिसी कारकुन दस्तगीर पाशा, मोहम्मद मौजम, मोहम्मद लियाकत और मोहम्मद खुर्शीद मौजूद थे। बल्दिया कमिश्नर के साथ गोली चौकी फ्लावर का तफसीली महीना हुआ। गोली चौकी फ्लावर तकरीबन 2 महीने से काम नहीं चल रहा था, तो असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर मैं कमिश्नर को जाकर कमिश्नर से टाइम लेकर आज सुबह में लेकर आया और तफसीली महीना हुआ। जल्द से जल्द काम करने का फैसला लिया। में अवैसी प्ले ग्राउंड में स्विमिंग पूल की फाइल बहुत दिन से पेंडिंग थी, आज वो फाइल भी क्लियर हो गई। मैं चैनल के जरिए आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पहले से ज्यादा मजबूत कीजिए। खवातीन के लिए शहर में अपनी नौवियत की पहली सर्विस शी कैब्स का आगाज किया गया है। इस कैब्स को खवातीन ड्राइवर ही चलाएंगी, जबकि इसमें खातून सवार हो सकेंगी। शी कैब्स के ड्राइवर को अपने दिफा के लिए मार्शल आर्ट्स जैसे मुख्तलिफ फनों की खास ट्रेनिंग भी दी गई है। शी कैब्स हैदराबाद और सिकंदराबाद में खवातीन के सफर को महफूज बनाने में कारगर साबित होंगी। బాల హక్కుల సంఘం తన పరిధిని కొంచెం అంటే వర్క్ చేసేది బాలబాలికల కోసం, పరిధిని కొంచెం విస్తరించి మహిళల వరకు కూడా వెళ్తున్నామనేసి ఈ షీ క్యాబ్స్ని తీసుకురావడం జరిగింది। ఇందాకే ఒక 10 నిమిషాల క్రితం మేడం నీలం సహాని చేతుల మీదుగా ఇది లాంఛనంగా ప్రారంభించడం జరిగింది। स्टेट में जो कंडीशन है इसके हिसाब से कि औरतों को शी कैब्स के हिसाब से कि वो गर्ल्स ही चलाते हैं, तो गर्ल्स को ही सेव करेंगे। ये तो बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है। एंड यहाँ तो ड्राइवर्स भी सेल्फ डिफेंस आर्ट्स सीख के हैं, तो कोई दिक्कत नहीं कि कोई लड़कियों को कुछ आपत्ति पहुंचेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शुरुआत में 2 कैब्स है, तो इसको इंक्रीज करने में भी लोग सोच रहे हैं, तो आई अप्रिशिएट द एफर्ट ऑफ ब्रिंगिंग शी कैब्स। नाज़रीन, कशिश खबरनामे में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।